लोग ये भी कहते हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले लोग जो होते हैं ना, शायद खाते पीते हैं या नशा कुछ करते हैं, शायद इसी वजह से हम उस काम को पूरा कर पाते हैं। तो कहते हैं कि किडनी, फेफड़ा या फिर कोई भी अंग जो है पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स जो है चोरी कर लेते हैं। जिस दिन एक बॉडी नहीं आएगा तो 380 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन हम भगवान से मनाते हैं कि कोई डेड बॉडी ना आवे। नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा आपका? फिर 380 रुपये जो भी रोजगार आपको मिलता होगा, पानी पी कर जी लेंगे। कैसे जी लेंगे? कोई मरेगा तो नहीं ना। किसी का पति मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, किसी का बेटी मर जाता है, किसी का बच्चा रहता है, रोता है, कलपता है, फिर आपकी आमदनी रुक जाएगी। कोई बात नहीं है, भगवान है ना। इसे कपड़ा काटते हैं, पूरा ओपन करते हैं। स्केची से कपड़ा काटते हैं? हाँ, कपड़ा काटते हैं। ये जो बीपी ब्लेड है, इसे चेस्ट एग्रोमन खोलते हैं। सीना और पेट। हाँ, इसे स्टर्मल काटते हैं। अच्छा, इसे स्काल खोलते हैं, ऐसे करके अमूमन दीवार जो नमस्कार, मैं राजा बिहारी और आप देख रहे हैं सच बात न्यूज़। साथियों, मैं अभी बिहार के उस अस्पताल में पोस्टमार्टम ऑफिस में हूं, जिस अस्पताल से कहीं ना कहीं आप मंजू देवी को जानते होंगे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि 20,000 से अधिक पोस्टमार्टम किए हुए हैं अपने लाइफ में ये। और उस दिन भी, जिस दिन इनके खुद के पति की मृत्यु हो गई थी, उस दिन भी इन्हें फ़ोन आया ऑफिस से कि पोस्टमार्टम करना है मैम। अपने पति के लाश को छोड़ करके ये आ पहुंची पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन का ये भी था कि पोस्टमार्टम जिनका ये करने वाली थी, उनकी कजिन, इनकी भतीजी निकली। बताइए, इतनी दर्द भरी कहानी के साथ आज मिलवाने वाले हैं और इसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। बताइए कि किस तरीके से ये दुख भरा पल था, उस दिन क्या हुआ था? मतलब अपने पति को घर पर छोड़ करके आप पोस्टमार्टम करने आई थी। बहुत काफ़ी समय से वो बीमार थे, लीवर कैंसर था। अच्छा। तो 2001 में 24 दिसंबर को सुबह में 9:30 बजे डेट हो गया। अच्छा। उसके बाद एक डेट बॉडी आया दलसिंह सराय से, दलसिंह सराय थाना से, पॉइजन केस का। तो यहाँ से कॉल गया, तो हम आए, अपना पति को छोड़ करके डेट बॉडी को आए पोस्टमार्टम करने के लिए। आप पोस्टमार्टम कर दिए और परिजन को दे दिए। पोस्टमार्टम करके सिलाई करके बांध छान के उसके बाद घर गए। तो अपना जो होता है क्रियाक्रम का सामान, मार्केट गए, क्रियाक्रम का सामान लाए। उसके बाद अपना पति को दाह संस्कार करने के लिए भेज दिए। अब बताइए जरा कि घर पर पति मृत शरीर रखा था, तो आप उनको छोड़ के आई, तो गांव समाज वाले कुछ तो बातें बना रहे होंगे उस समय। कैसे बहुत तरीका के बात, सब सासू माँ बहुत फायर थी। क्या बोल रही? बेटा डेट यहाँ डेट कर दिया, आप गए पोस्टमार्टम करने के लिए। हम कहे मेरा काम है, वो तो काम आप ही करना है मैम, कैसे छोड़ देते हैं? फिर शांत किए, बात बोले तो शांत किए, फिर समझाए सबको। तो मतलब बताइए कि एक महिला के लिए ये पल, जहाँ एक मृत शरीर रखा हो और यहाँ आए भी, तो यहाँ भी आपको भतीजी का ही आपका पोस्टमार्टम करना पड़ा। हाँ, तो मतलब कैसे किए आप? किए, कलेजा को बांध के किए। मेरा काम है, नहीं करते तो कैसे चलता है मेरा काम। बताइए कि ये कैसा पल था एक महिला के लिए, जहाँ ऐसा काम है। दोस्तों बताइए जरा कि पोस्टमार्टम करने के लिए या फिर इस जगह पर अगर 1 घंटा लोग रहने के लिए अगर रख दिया जाए, तो मुझे लगता है कि आम व्यक्ति यहाँ पे ठहरना 1 घंटा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ कहीं ना कहीं अपनी सर्विस को सर्विस समझिए, रात भर यहाँ पे ड्यूटी देना, उसके बाद कहीं ना कहीं दिन रात आपका यही रहना, कैसे सर्वाइव करते हैं? करते हैं, करना पड़ता है। आपको लगता है कि आपके जगह पर कोई मर्द हो तो सकेगा उनसे? उनके बारे तो नहीं कह सकते हैं, उनके बारे हम क्या कह सकते हैं, मर्द के बारे। अपने लाइफ में आप कितनी पोस्टमार्टम कर चुकी हैं? बहुत ज़्यादा किए हैं, 20,000 से ऊपर होगा, 25,000 लगभग आज तक 25,000 हो गए। जी 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 जी। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ कि कहिए कि किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर रहे हो और वो जाग खड़ा हुआ हो? नहीं, वो ताज़ा बॉडी था और रायगढ़ जैसे चढ़ता है ना, तो थोड़ा थोड़ा हाथ गोड़ में नस टाइट होता है, तो उसके लिए माथा आँख में था। तो बार बार 2 बार आँख खोला, तीसरा बार में हम ऐसे किए, शांत रहो, डेड बॉडी हो। अच्छा। तो शांत हो गया। मतलब इतना हिम्मत कहाँ से लाती हैं आप? आप जो है एक मृत बॉडी को आप शांत करा रही थी कि शांत रहो। आँख मूल लिया उस घड़ी। हाँ, वो अपने से मूल लिया या फिर आपने हाथ ऐसे किया, उस आँख पर ऐसे करके मूल लिया, वो अपने बंद? हाँ, बंद हो गया। आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा आज तक। एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो जीवित हो सकता है? नहीं, डर तो नहीं लगा आज तक। और सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मिथिलेश कुमार झा। और यहाँ आप लगभग वर्षों से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? वर्षों से हैं। तो क्या कभी आपने रात की ड्यूटी में, कभी लोग कहते हैं कि जहाँ मृत शरीर आते हैं जाते हैं या रहता है, तो वहाँ भूत टाइप कुछ आवाजें या फिर ऐसा कुछ सुना? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ। यहाँ पे वही सुकून है जैसा घर पे नींदें आती हैं, वहाँ ऐसा आता है? ड्यूटी समझ के करते हैं। हाँ, करवाना चाहिए पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम तो करवाना ही चाहिए। हाँ, इससे मृतक का असलियत का पता चलता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। अच्छा। हाँ, और यदि उसकी हत्या हुई है तो फिर उसको इंसाफ तो अंत परीक्षण से ही मिलेगा। अच्छा। हाँ, इसके लिए पोस्टमार्टम जरूरी है। हाँ, फिर मुसलमान की बात है तो आते लोग हैं, कुछ रिक्वेस्ट जरूर करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि
थोड़ा कम ही चिरवाइएगा। अच्छा। हाँ, काहे कि उनको पोस्टमार्टम का तो ज्ञान है नहीं कि अंदर में क्या होता है, हैं? ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं। यानी लोग कहते हैं कि सामने से कि थोड़ा कम चिरिएगा। हाँ, थोड़ा सा कम क्यों? चिरिएगा। अब ऐसा उसका धारणा है, ऐसा भावना है। हाँ, लोग ये भी रिक्वेस्ट कहीं करते होंगे कि इसे कुछ निकालिएगा नहीं। हाँ तो लोगों ऐसा, की धारणाएं हैं, हाँ लोग ऐसा पूछते हैं। पूछते हैं। हाँ, जिससे कुछ निकाला भी जाता है। तो हम लोग को जो असल में पोस्टमार्टम जो होता है उस मतलब क्यों होता है, क्यों करवाना चाहिए? देखिए, जैसे कोई अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई है संदिग्ध अवस्था में, तो फिर काउज ऑफ डेथ पता करने के लिए इसका अंत परीक्षण होता है। अंग परीक्षण होता है। अंत परीक्षण, पोस्टमार्टम, परीक्षण। हाँ पोस्टमार्टम होता है। और उसमें डॉक्टर जो हैं, इसके जो एक्सपर्ट हैं, वो कारण निकालते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। बदन को फाड़ा क्यों जाता है? इसके बारे में तो क्यों फाड़ा जाता है? पोस्टमार्टम का नियम है, जब तक कट नहीं होगा तो कैसे चलेगा कि इसका पोस्टमार्टम हो चुका है। जैसे एक्सीडेंटल हुआ तो रिब टूट गया, रिब फ्रैक्चर है तो लंग्स रैप्चर होगा, चेस्ट में ब्लड होगा, या एब्डोमेन इंजरी है तो लीवर रैप्चर होगा, या किडनी रैप्चर होगा, स्विलिंग रैप्चर होगा तो इसमें एब्डोमेन में ब्लड। मर्डर मतलब कहते हैं कि वो मृत्यु जो अपनी मृत्यु से नहीं मरा हो, कोई मारा हो, यानी मर्डर केस एकदम पूरी तरीके से सफाया हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये मर्डर है। हाँ, तो उसमें डॉक्टर साहब वो देखते हैं, लिखते हैं, वो डेट उसका खास तरीके से पता लगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा आया है जो मियाँ जी के लोग आए होंगे, मुस्लिम धर्म के लोग आए होंगे, पोस्टमार्टम के लिए इच्छुक हो? जात तो दुइये गो है, एक जेंट्स है एक लेडीज, लेकिन जात पात तो यहाँ बना है और सबके लिए सिस्टम एक ही है। एक ही है। हाँ, वो डेट ऑफ कोर्स बताने के लिए जब पोस्टमार्टम होता है यहाँ पर। लेकिन मुस्लिम धर्मों में कहीं ना कहीं माना जाता है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद करने वाला जो व्यक्ति है जिसके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं समझिए नर्क के भोगी हो जाते हैं, वो नर्क में ही जाते हैं, चाहे जितना भी अच्छा हो, नमाजी हो, कुरानी हो, ऐसे लोगों की धारणाएं। धर्म वाले न जानेंगे, ये तो धर्म वाले न जानेंगे जो धर्म के। आपके अनुसार सर वैसे लोगों को जिनकी ऐसी मानसिकता है, जो धर्म को फॉलो करते हैं, क्या उनको करवाना चाहिए? वो गलत है। हाँ। हाँ, ऐसी मानसिकता गलत है। क्या लगता है दीदी आपको? ये भी कहा जाता है कि जो डेट कर जाता है तो लोग रोता नहीं है, हाँ। रोने के बाद उसका आंसू में जो बॉडी है दलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक मन का सोच है, ये सब कुछ नहीं है। और ये सब चीज़ों के आपके कितना मतलब पैसा वैसा मिलता है? ये सब कुछ 380 रुपया मिलता है मात्र 380। हाँ, जिस दिन बॉडी आएगा, एक आवे चाहे 100 आवे, 380 रुपया मिलेगा। एक आवे या 100 आवे, लेकिन 380 रुपये ही 80 रुपया मिलेगा। जिस दिन एक बॉडी नहीं आवेगा तो 380 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान से मनाते हैं कि डेट बॉडी ना आवे। 2 रोटी में हम के रोटी खाएंगे, लेकिन ना आवे, नहीं आवे, ना आवे। नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा आपका? फिर 380 रुपये जो भी रोजगार आपको मिलता होगा पानी वो- पी कर जी लेंगे। हाँ। कैसे जी लेंगे? कोई मरेगा तो नहीं ना। किसी का पति मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, किसी का बेटी मर जाता है, किसी का बच्चा रहता है, रोता है, कलपता है। फिर आपकी आमदनी रुक जाएगी। कोई बात नहीं है, भगवान है ना। अच्छा, हाँ, भगवान पर आशा लगा के पानी पी कर सो जाएंगे। ये बात है। और क्या? अच्छा, पोस्टमार्टम के दौरान ऐसा क्या होता है, क्या जांचा जाता है उसमें? उसमें जांचा जाता है, जैसे एक्सीडेंटल केस हुआ तो थाना बाय थाना से बॉडी आता है तो चौकीदार इंक्वेस्ट लेके आते हैं। उसके बाद बॉडी को अंदर करते हैं, इसे कपड़ा काटते हैं, पूरा ओपन करते हैं। अच्छा, स्केची से कपड़ा कटना। हाँ, कपड़ा काटते हैं। ये जो बीपी ब्लेड है, इसे चेस्ट एब्डोमेन खोलते हैं। अच्छा, इसे सीना और पेट। हाँ, इसे स्टर्मल काटते हैं। अच्छा, इसे स्काल खोलते हैं, हाँ। ऐसे करके। अमूमन दीवार जो फोड़ा जाता है जिसे छेनी हथौड़ी से, इससे आप सर खोलते हैं। हाँ, ऐसे स्काल खोलते हैं हाँ। जी। मतलब इतना कठिन होता है सर? हाँ, उसके बाद सर आते हैं, पूरा ओपन करते हैं, कपड़ा काटते हैं। उसके बाद पूरा सर देखते हैं, डॉक्टर साहब पूरा चेक करते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ कुंची है, क्या इंजरी है, क्या है, नहीं है, तो अपना वो लिखते हैं। हमको जहाँ कहते हैं कट करने के लिए हम कर देते हैं। डॉक्टर साहब जितना बताते हैं कट करने के लिए उतना ही करते हैं। हाँ, लोगों का ये भी आरोप है कि लोग कहते हैं कि किडनी, फेफड़ा या फिर कोई भी अंग जो है पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स जो है चोरी कर लेते हैं। नहीं, इसमें ऐसा कितनी नहीं। सच्चाई? पूरा सच्चाई कि नहीं निकलता है इसमें से, कुछ नहीं, हम लोग पार्ट निकालते हैं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई। लोग ये भी कहते हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले लोग जो होते हैं ना, शायद खाते पीते हैं या नशा कुछ करते हैं, शायद इसी वजह से हम उस काम को पूरा कर पाते हैं। आपको लगता है कि हम नशा करते हैं? पान खा के करते हैं, नशा नहीं, कुछ ड्रिंक नहीं करते हैं। पान उन खा लेते हैं, पान खाते हैं। सिर्फ पान खाते हैं, जी जी, बाकी जो है नशा नहीं करते। नहीं नशा। बाकी इनके बारे में, मंजू जी के बारे में, ऐसे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, ड्यूटी अपनी फर्ज जो निभा रहे हैं ईमानदारी से, इनके बारे में क्या ही कुछ आपका कहना है? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।